श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। शायद वर्तमान समय में ये विरोध तो मिट गया होगा। आज पढ़े लिखे लोगों के पास भी बहुत धन है, वह विरोध तो मिट गया, पर समस्या का कहीं अंत नहीं होता। एक समस्या सुलझी, दूसरी समस्या पैदा हो गई। आज हम कह सकते हैं ये कठिनाई है, और हम सरस्वती के स्थान पर सरस्वती को बिठा दें तो लक्ष्मी के स्थान पर चरित्र को बिठा दें। अजमेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आहूजा, इस आहूजा आ गई, जो स्वयं अर्थशास्त्री थी। बात चली और बातचीत के दौरान मैंने कहा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र को आध्यात्मिक प्रधान बना दे, उसमें अध्यात्म की पुट लग जाए। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा? अर्थशास्त्र का आधार ही है कि इच्छाओं को बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, विकास करो, सुविधाओं को बढ़ाओ, और अध्यात्म का होगा इच्छा कम करो, संयम करो। तो दो विपरीत दिशाएं हैं, काम कैसे होगा? मैंने कहा हो सकता है। इसका कारण है अनेकांत का दर्शन। एकांत दृष्टि से हम जाएं तब तो ठीक है, नहीं हो सकता, किंतु अर्थ और चरित्र दोनों जीवन के पक्ष ऐसे जुड़े हुए हैं कि अर्थ है चरित्र नहीं है तो अर्थ भी मनुष्य के लिए अनर्थकारी बन जाता है। शायद इसी संदर्भ में आद्य शंकराचार्य ने कहा होगा कि अर्थमनर्थम भावय नित्यम, कि चरित्रहीन अर्थ सबसे बड़ी अनर्थ का हेतु बन जाता है। और दूसरी ओर चरित्र तो है पर अर्थ नहीं है, तो शायद जीवन समस्या संकुल बन जाता है, जीवन की यात्रा ठीक से चल नहीं सकती। अनेकांत दृष्टि से दोनों का समन्वय, हमारी शिक्षा न केवल अर्थ की छत्र छाया में चले और न केवल चरित्र की छत्र छाया में चले, अर्थ और चरित्र दोनों में कोई विरोध नहीं है, इस एक नई अवधारणा की प्रस्थापना करी। अनेकांत का सिद्धांत है कि विरोधी तत्व भी एक साथ रह सकते हैं। मैं मानता हूँ सह अस्तित्व का जो सुंदर सूत्र दिया था वह अनेकांत का मूल सूत्र है कि दो विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं। और इसी बात को लेकर अनेक दार्शनिकों ने जैन दर्शन का अनेकांत का खंडन किया कि जैन दर्शन अनेकांत का सिद्धांत है कि दो विरोधी धर्मों का सहावस्थान हो सकता है, सह अस्तित्व हो सकता है। यह बात गलत है, क्योंकि अग्नि और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। खंडन किया आचार्य शंकराचार्य ने भी इसकी मीमांसा की, औरों ने भी की है। किंतु मैं मानता हूँ कि दो विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं, सह अस्तित्व में कोई विरोध नहीं होता। वास्तव में वस्तु में विरोध नहीं है। दर्शन शास्त्र में एक माना जाता है सामान्य गुण और एक विशेष गुण। विशेष गुण दो एक साथ नहीं रह सकते। चेतन अचेतन ये दो गुण एक साथ नहीं मिलते, किंतु सामान्य गुण है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, आदि आदि,
जितने सामान्य गुण हैं वे एक साथ रह सकते हैं और उनका सहावस्थान हो सकता है। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, डॉक्टर राजा रमन्ना आए और बोले, आचार्य जी मेरे मन में अनेकांत और शाद्वाद को समझने की प्रबल इच्छा है, कभी मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, प्रबल जिज्ञासा है। आचार्यवर ने मुझे कहा इनसे बात करो। हम लोग बैठे और बात की, लगभग 1 घंटा बात की और मैंने प्रारंभ यहीं से किया कि अनेकांत का दृष्टिकोण है कि सर्वथा विरोध किसी में नहीं है, सब एक साथ रह सकते हैं, सह अस्तित्व हो सकता है, और जिसको हम विरोधी मानते हैं वह भी सर्वथा विरोधी नहीं है, सर्वथा विरोध का सिद्धांत सम्मत नहीं है। दो विरोधी बातें, दो विरोधी गुण, दो विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं। जैसे ये बात बतलाई और उन्होंने पहली प्रतिक्रिया क्या, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, ये तो बहुत वैज्ञानिक बात है। और 1 घंटा की बात में उन्होंने लगभग 20 बार इस बात को दोहराया होगा। रह सकते हैं। हमने ये जो अलगाव कर दिया कि शिक्षा अलग और चरित्र अलग, शायद शिक्षा के जगत में भयंकर भूल हुई है कि दोनों में भेद रेखा खींच दी। शिक्षा का काम व्यक्ति को पढ़ाना नहीं होता। हमने मान लिया कि हम किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं। शिक्षा का काम है कि एक आवरण है, उस आवरण को हटा दो, ज्ञान तो भीतर से प्रकटेगा। ज्ञान का स्रोत तो हमारे भीतर है, भीतर से आएगा। अगर ज्ञान का स्रोत भीतर न हो और आप शिक्षा देकर किसी को विकसित करना चाहें, बौद्धिक बनाना चाहें, तो एक पत्थर को सामने रखकर उसको आप पढ़ाइए, सारी आपकी टेक्नोलॉजी तकनीकें लगा लें, पर पत्थर में ज्ञान विकसित नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं है। सबसे पहले हमें निर्णय करना होता है क्षमता का, क्षमता भीतर है। तो फिर शिक्षक और शिक्षा पद्धति का काम है, शिक्षा के साधनों का काम है कि उस अर्हता पर, क्षमता पर एक आवरण है, उस आवरण को हम हटा दें और ज्ञान भीतर से प्रगटेगा। अगर शिक्षा किसी को विद्वान बनाए तब तो दुनिया में 100, 200, 400 आदमियों के नाम ही क्यों है, पढ़ने वाले तो करोड़ों हैं, पर नाम उन लोगों के क्यों कि जिनमें क्षमता थी वह विकसित हो गई। ये क्षमता का जो अपना तारतम्य है, हमारा काम तारतम्य को मिटाना नहीं, मिटा भी नहीं सकते, किंतु जो आवरण है, जो अव्यक्त है, उसको व्यक्त कर देना और आवरण को हटा देना, यह हो गया हमारा अज्ञान का निवारण और ज्ञान का विकास का रास्ता खुल गया। किंतु जीवन का पक्ष केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान अलग है। कर्मशास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य की क्षमताओं का विभाजन किया गया, तो फिर उसमें 4 बातें मुख्य आई। एक ज्ञान का आवरण, एक दर्शन का आवरण, एक मोहनीय और एक अंतराय। ये 4 हमारे सिद्धांत हैं। ज्ञान का आवरण है, शिक्षा के द्वारा ज्ञान के आवरण को दूर किया जा सकता है, किंतु मोह को दूर नहीं किया जा सकता। और आपको ज्ञात रहना चाहिए, चरित्र का संबंध ज्ञान के साथ नहीं है, चरित्र का संबंध है मोह के साथ। जिसका मोह जितना शांत उतना ही उसका चरित्र अच्छा होगा, और मोह जितना प्रबल है, इमोशन जितने प्रबल हैं, संवेग जितने उत्कट हैं, चरित्र का ह्रास उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा पक्ष है मोह का उपशांत करना। ज्ञान का आवरण हटा, आदमी में जानने की क्षमता बढ़ गई, सोचने की क्षमता बढ़ गई, और उसका एक पूरा पक्ष है जो जैन न्याय में जिसे कहते अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान।
एक पूरी श्रृंखला है कि पहले हर कोई व्यक्ति अवग्रहण करेगा, सामने कोई वस्तु आएगी उसका अवग्रहण करेगा। अब अवग्रह के बाद ईहा पर्यालोचना शुरू हो जाएगी, फिर उसका अवाय होगा, निर्णय होगा, निश्चय होगा कि ये क्या है। फिर धारणा, हम धारणा हो जाएगी, संस्कार बन जाएगा और वह धारणा लंबे समय तक रहती है और निमित्त पाकर उसकी स्मृति हो जाती है, प्रतिविज्ञान होता है, हमारी पहचान होती है और हमारी तर्क करने की शक्ति और अनुमान करने की शक्ति विकसित हो जाती है। ये पूरी एक ज्ञान की श्रृंखला है, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है। इसमें चरित्र का कहीं संबंध नहीं आया। हमारी जानकारियाँ बढ़ गई, हमने ज्ञेय को जानना शुरू कर दिया कि ज्ञेय है जो ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अब चरित्र का पक्ष कहाँ से आएगा? वह हमारा भावात्मक पक्ष है। हमारे मस्तिष्क में ज्ञान के प्रकोष्ठ अलग हैं और भाव के प्रकोष्ठ अलग हैं, हमारी भावधारा अलग है जिसके साथ चरित्र का संबंध है। हमने प्रेक्षा ध्यान में इस भाव पक्ष की पहचान की है हृदय से। हमारा भारतीय शब्द है हृदय। और आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद ने 2 हृदयों का सिद्धांत मान्य किया है। बहुत नई बात हमें मिली, 2 हृदय। एक हृदय तो यह है जो रक्त की सफाई करने वाला है, पंपिंग करने वाला है, और एक हृदय हमारे मस्तिष्क में है। ये आज की बात मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, शायद हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद के सिद्धांतों में स्थापित जो खोज है उसकी बात बता रहा हूँ। 2 हृदय। हम लोग कहते थे कि यह हृदय, यह हमारा भाव पक्ष नहीं हो सकता, यह तो भाव से प्रभावित होने वाला है। भाव पक्ष कोई दूसरा हृदय है। हमारे यहाँ चलता है हृदय परिवर्तन, हृदय प्रभावित करो, हृदय की बात है। वह हृदय यह हृदय नहीं है, वह हृदय है हमारा भाव पक्ष। एक बार हमने अहमदाबाद में, वहाँ के एक प्रमुख वैद्य थे, वहाँ हमारी प्रेक्षा ध्यान की गोष्ठी थी और वहाँ मैंने जब ये बात रखी, वे उठे और तत्काल एक लेख ला कर दिया कि अभी मैंने हृदय पर लेख लिखा है, जो कि मस्तिष्क में हृदय होता है, आयुर्वेद का एक लेख। अगर हम उसकी पहचान करें तो हाइपोथैलेमस से पहचान हो सकती है कि हाइपोथैलेमस है वह हमारा मस्तिष्क की हृदय है, तो वह भाव पक्ष है। चरित्र का संबंध हमारे भाव पक्ष के साथ और जानकारियों का, सूचनाओं का पक्ष हमारे ज्ञान पक्ष के साथ। आज की समस्या यह है कि ज्ञान पक्ष तो बहुत प्रबल है, अज्ञान मिटाने के प्रयत्न भी बहुत सघन है, किंतु मोह को विलीन करने का, मोह विलय के और मोह को उपशांत करने के प्रयत्न बहुत कमजोर हैं। इसीलिए शिक्षा के साथ चरित्र का अलगाव सा हो गया। लोग पढ़े लिखे आते हैं पर चरित्र कम दिखाई देता है, कारण कि उसके साधन ही नहीं मिले, उसकी साधना ही नहीं मिली, उसकी सामग्री नहीं मिली। जैन विश्व भारती के माध्यम से ये बात जो चली है और हमने आचार्य तुलसी की सन्निधि में इस बात पर चिंतन करके और एक पद्धति का विकास किया, जीवन विज्ञान की पद्धति। वह जीवन विज्ञान की पद्धति, उसका बौद्धिक पक्ष तो कम है क्योंकि बौद्धिक पक्ष तो चल रहा है, इसलिए विद्या संस्थानों से अलग बौद्धिक विकास की हमें कोई अपेक्षा नहीं लगती, किंतु उसका भावात्मक पक्ष प्रबल है कि कैसे भाव पक्ष को प्रबल किया जाए, कैसे भाव शुद्धि का प्रयोग किया जाए और कैसे चरित्र का विकास किया जाए। उसकी जो एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शरीर शास्त्रीय, मानस शास्त्रीय, अध्यात्म शास्त्रीय सभी पद्धतियों का एक समन्वित रूप वह जीवन विज्ञान की पद्धति है। और आज वह पद्धति जनमान्य होती जा रही है कि बिहार के जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के मंत्री हैं रामचंद्र पूर्वे,
जो इससे बहुत प्रभावित भी है। उनका संवाद भी मिला कि मैंने तो आदेश दे दिया और वह बाहर आने वाला है, और उसके आते ही 54,000 विद्यालयों में जीवन विज्ञान की प्राथमिकता चालू हो जाएगी। तो ये व्यापक हो रहा है, क्यों? लोगों को फल मिल रहा है कि जो भी जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण लेते हैं उनका चरित्र बदल जाता है, उनमें विनम्रता आती है, सहन करने की शक्ति आती है, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना आती है, संयम और त्याग के प्रति चेतना जागृत होती है, आदि आदि गुणात्मक विकास। यह गुणात्मक विकास भावात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, और बौद्धिक विकास हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब हमारी एक समस्या है, और दूर संचार शिक्षा की भी एक समस्या है, कि अगर हमें पाठ ही पढ़ाना हो तो फिर बहुत अच्छा है कि हम दूर से पढ़ा सकते हैं किसी को, किंतु जहाँ भाव परिष्कार के प्रयोग कराने हो उसके लिए हमें नए तरीके खोजने होंगे कि वे कैसे कराई जाए। एक सामने है कि आसन एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक सही तरीके से प्राणायाम, जो सारी योग की पद्धतियां हैं, और अनुप्रेक्षा के प्रयोग। मैं मानता हूं कि ध्यान के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण है, किंतु हमने अनुभव किया कि प्रकृति परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, आदत परिवर्तन, नए गुणों का विकास और नई क्षमताओं का, चारित्रिक क्षमताओं का प्रत्यारोपण किया जा सकता है मस्तिष्क में, और उसका शक्तिशाली माध्यम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के प्रयोग ये यद्यपि कराए जाते हैं, पर अभी एक कठिनाई है कि उसके लिए हमारे प्रशिक्षकों को जाना ही पड़ता है। कॉन्टेक्ट क्लास के लिए 1 महीना, वे सब तो वहाँ विश्व भारती में आ नहीं सकते, तो स्थान स्थान पर केंद्र बने हुए हैं और वहाँ जाना पड़ता है। पर वह भी एक समस्या है, हम उस समस्या से भी जूझ रहे। मैंने इस वर्ष भी कहा था, जाने में हमारे प्रशिक्षक हैं वो ज़्यादा जाती हैं समणियाँ ये प्रशिक्षण देने के लिए। मैंने कहा जैसे विस्तार हो रहा है, हमारे पास समणियों की संख्या असंख्य तो है नहीं, 1000 10,000 तो है नहीं, सीमित संख्या है। प्रशिक्षकों की संख्या भी सीमित है। इस सीमित संख्या में इस व्यापक कार्यक्रम का कैसे किया जाए, और जब हमारा ये भावात्मक पक्ष पूरा सुसंस्कृत नहीं होता, इसका विकास नहीं होता, तो फिर हमारा ये प्रयत्न और चालू विद्यालयों का प्रयत्न दोनों में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। ज्ञान पक्ष की हमारी कोई समस्या नहीं है, इसकी समस्या है यद्यपि सैकड़ों प्रशिक्षक तैयार हैं, कुछ रिसोर्स पर्सन भी हैं, किंतु फिर भी अपर्याप्त है, बहुत कम है, बहुत कम। जिस प्रकार दूर संचार या शिक्षा बढ़ रही है, और अब जब जो जैनोलॉजी, जीवन विज्ञान, दोनों विषयों में अंग्रेजी का कोर्स और आ रहा है, और पत्राचार से और विदेशों में उसकी मांग हो रही है। अब विदेशों में कहाँ कहाँ उनको ट्रेनिंग देने के लिए या कहाँ कहाँ केंद्र खोले जाएंगे, प्रशिक्षण के केंद्र, ये समस्या है। तो जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं दूर संचार की शिक्षा पर, तो हमें इस समस्या पर भी गहराई से विचार करना होगा, तो इसका समाधान कैसे खोजें। अच्छा तो यह हो कि जितने विद्यालय हैं जहाँ जीवन विज्ञान के प्रयोग चलते हैं, वहाँ उसी विद्यालय के 2-4 प्रशिक्षक वे ही तो प्रशिक्षण दे, वे उनकी परीक्षा ले, उनकी ट्रेनिंग करे, और वही केंद्र उनका ट्रेनिंग का या कॉन्टेक्ट क्लास का केंद्र बन जाए, तो फिर कोई समाधान थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए इस समस्या पर विचार करना है, और आज विचार के लिए गोष्ठी है। और प्रोफेसर व्यास जो हमारे बहुत परिचित हैं, दार्शनिक जगत के प्रख्यात व्यक्ति हैं, और बार बार इनसे हमारा संपर्क रहा, आचार्य तुलसी से भी बहुत संपर्क रहा, और इस विषय में संलग्न है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे साधु साध्वियाँ और प्रोफेसर व्यास या दूसरे संभागी जितने हैं, ऐसे कोई तरीके खोजें, उपाय खोजें, जिन उपायों से
दूर संचार की शिक्षा भी रेगुलर पाठ्यक्रम से अप्रभावी न रहे, कम प्रभाव वाली न रहे, किंतु और ज़्यादा सुविधा कारक बन जाए और उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, तो मैं मानता हूँ कि आज का ये गोष्ठी का चिंतन बहुत लाभदायी और बहुत सफल रहेगा। और हर समस्या का समाधान हमें खोजते रहना चाहिए। समस्या आए, समस्या आती है और लगती है बहुत बड़ी समस्या है, पर कब तक? कि जब तक समाधान न खोजें। अंधेरा बहुत गहरा है, कब तक है? कि जब तक डे लाइट या बल्ब न जग जाए या दिया न जल जाए। पुरानी भाषा में दिया जला और कितना ही सघन अंधेरा है, प्रकाश हो जाएगा। समस्या का उपाय होता है, हर समस्या का उपाय है, हम उपाय की खोज करें। बस मैं इस बात को संपन्न करूं छोटी सी कहानी के साथ। एक आदमी बीमार था, धनी आदमी था, बीमार हो गया। पुराने जमाने में डॉक्टर तो थे नहीं, बड़े बड़े वैद्य थे और वैद्य भी बड़े प्रभावी होते थे, बड़े चमत्कारी थे। कुछ बातों में तो आज के डायग्नोसिस के सारे साधनों को मात कर देते हैं एक नाड़ी के द्वारा। ऐसे धुरंधर वैद्य थे, बुलाया गया, आए सब, दवा दी, कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि पथ्य नहीं रख रहा है। एक वैद्य को बुलाया, बड़ा अनुभवी वैद्य था, आया और रोगी आदमी ने, सेठ ने कहा, वैद्य जी क्यों आए हो, क्यों आए हो? आप कहेंगे दही छोड़ दो तब दवाई देंगे ठीक होगा, मैं दही छोड़ नहीं सकता, इसे क्यों फालतू प्रयत्न करते हो, चले जाओ। उसने कहा, रे किसने कहा दही छोड़ दो, पहले क्यों बकवास करते हो, किसने कहा दही छोड़ दो? कि सब वैद्य कहते हैं कि तुम्हारे खांसी की बीमारी है, दही छोड़ो तो दवा काम करेगी तो नहीं करेगी। बोला जानते नहीं, अनुभव नहीं है, मैं तो कहता हूँ 1 किलो खाते हो तो डबल खाओ, 2 किलो खाना आज। कि तब तो बैठो आप, तब बैठो, बिठा लिया, अच्छा है। अब बोलो बात, वैद्य एक प्रश्न है, दवा तो बाद में देना, पर मेरा एक प्रश्न है पहले कि जितने वैद्य आए सब ने कहा दवा देंगे पर दही छोड़ो तो दवा काम करेगी, आप कहते हैं डबल खाओ, ये उल्टी गंगा कैसे बही? तो उन्होंने कहा तुम समझते नहीं हो, वैद्य भी समझते नहीं है, क्योंकि खांसी है और खांसी में देखो दही खाने से कितने लाभ होते हैं। खांसी में दही खाने से कासे ददनो भोजने ने लाभा संति त्रयोध्रुवम, 3 लाभ तो हमारे प्रत्यक्ष है, और भी पता नहीं कितने लाभ है। क्या कि खांसी में दही खाओ, कुत्ता कभी नहीं काटेगा, कुत्ता नहीं काटेगा, कितना बड़ा लाभ है। कि कैसे? कि खांसी में दही खाओगे तो लाठी लिए बिना चल नहीं सकोगे, तो अब पास में लाठी है तो कुत्ता नहीं काटेगा। दूसरा लाभ इससे भी बड़ा है कि कभी घर में चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। क्यों? कि रात भर खांसते रहोगे, चोर बेचारा आएगा ही नहीं, और बूढ़ापा नहीं सताएगा। खांसी में दही खाता उसको बूढ़ापा नहीं सताता, पहले ही हरे राम हो जाता है, राम राम सत हो जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तब तो वैद्य दही नहीं खाऊंगा। अब देखे क्या परिवर्तन हुआ, कोई चमत्कार हुआ कि जितने वैद्य आए सब ने कहा हम दवा देंगे, तुम दही छोड़ दो तब दवा काम करेगी। इसने कहा डबल खाओ, और वह कहता नहीं अब दही नहीं खाऊंगा। कितना अंतर, किस बात का अंतर? कि उपाय जो होता है, उपाय को जानता है, वह आदमी की चेतना को बदल देता है। उपाय को नहीं जानता, सीधा पत्थर राजस्थानिका है, खीरे में मूसल नाक दियो है, खीर में जैसे मूसल डाल दिया, ऐसी कोई बात करता है, उसकी बात कभी समझ में नहीं आती। तो हमें भी उपायों की खोज करना है। मानता हूँ सबसे बड़ी बात है उपायों की खोज, और आचार्य तुलसी का ध्यान हमेशा रहा हम नई विचार, नई तकनीक, नई खोज, नए उपाय खोजते रहें, है उसका परिणाम है। तो अब जो जो समस्याएं हमारे दूरसंचार शिक्षा में आ रही है, इस संगोष्ठी में उन समस्याओं का समाधान करने नए नए उपाय हम खोजें, और इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोग मिले, मुझे विश्वास है कि अवश्य कोई ऐसा प्रशस्त मार्ग मिलेगा
जिससे ये काम समस्या से मुक्त रहकर एक समाधान कारक बन सकेगा। ओम अर्हत्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे